ये जो चीज़ है ये अपन ने लास्ट क्लास में देखा था. वी डिस्कस्ड द एग्जांपल्स रियल मॉलिक्यूल्स और उनका डायपोल. तो यहाँ पे देखो कार्बन डाइऑक्साइड है सबसे पहले. ओके, एंड कार्बन डाइऑक्साइड का शेप जो है वो कैसा है, लीनियर. ओके, ये ऑक्सीजन 1 है, ये ऑक्सीजन 2 है बेसिकली. अब मैं ये जो है इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ. दिस इज़ द बॉन्ड डायपोल, तुमको दिख रहा है बॉन्ड डायपोल, ठीक है ना. और मॉलिक्यूलर डायपोल अपने को इस तरह से दिखेगा. सो देर इज़ नो मॉलिक्यूलर डायपोल एंड देर इज़ अ पार्शियल चार्ज, ये अपने को दिख रहा है, ठीक है. एग्जैक्ट चार्जेस दिख रहे तुमको. ऑलराइट, सो ऑक्सीजन्स आर सेम एंड देन कार्बन देखो तो ऑक्सीजन का ज़्यादा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, इसलिए पार्शियल चार्ज जो आ रहा है उसके ऊपर इतना निगेटिव में आ रहा है. ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अपन सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे. सो कार्बन इज़ 2.5, ऑक्सीजन इज़ 3.5 अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है. सो इफ़ यू लुक एट इट, ऑब्वियसली बॉन्ड तो पोलर है इंडिपेंडेंटली, ऑक्सीजन कार्बन और ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, दीज आर पोलर. लेकिन द मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज़ नॉन पोलर. नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि ये है लीनियर. ओके, जो वेक्टर सम आएगा इन दो डायपोल्स का, दिस इज गोइंग टू बी 0. ओके, नेक्स्ट HCN, ठीक है ना. HCN लेते हैं, एक्चुअली सॉरी विल गो विथ वाटर नेक्स्ट, ठीक है. तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हाइड्रोजन आर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. तो यू कैन सी द बॉन्ड डायपोल्स यहाँ पे, ठीक है ना. और ऑक्सीजन का और ये जो मॉलिक्यूल का डायपोल है दैट इज गोइंग टू बी द वेक्टर सम ऑफ दीज डायपोल्स. तो ये जो येलो एरो से इंडिकेट हो रहा है दैट इज़ द मॉलिक्यूलर डायपोल. और इसको मैं अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में देखना चाहता हूँ तो यू कैन सी वेरी नाइसली, यू कैन सी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर देखना चाहते हो तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो ये बेसिकली जैसे मैग्नेटिक डायपोल होता है ना उस तरह से बिहेव कर रहा है, इजंट इट. देर इज़ अ नेगेटिव पोल एंड देर इज़ अ पॉजिटिव पोल, ठीक है ना. सो इफ़ यू लुक एट हियर, सो ये हो जाएगा तुम्हारा नेगेटिव पोल और ये हो जाएगा पॉजिटिव पोल. ओके, तो ये मैग्नेटिक डायपोल जैसा होता है, ओके, नॉर्थ और साउथ का, उसी तरह से ये इलेक्ट्रिकल डायपोल क्रिएट हो रहा है. दिस इज अ इलेक्ट्रिकल डायपोल, इजंट इट. मॉलिक्यूल में ही देर इज़ अ नेगेटिव एंड अ पॉजिटिव पोल. ओके, सो नेक्स्ट हम देखते हैं ओजोन मॉलिक्यूल O3, ठीक है ना. अब O3 अगर लीनियर होता तो क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ, ये तीन एलिमेंट सेम है, ठीक है. सो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑब्वियसली ऑक्सीजन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिलेक्ट करते हैं अपन. तीनों ऑक्सीजन सेम है, तो क्या बॉन्ड पोलर है? नहीं है. क्या मॉलिक्यूल पोलर है? नहीं है. लेकिन मॉलिक्यूल पोलर है, इजंट इट. अब ऑब्वियसली पोलर है तो पोलैरिटी कैसे लाएंगे, और ये भी देखा गया कि इसका एक स्पेसिफिक डायपोल है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, ठीक है. तो मॉलिक्यूल पोलर है तो इसका क्या कारण हो सकता है? तो ऑब्वियसली ये लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है. ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं अपन, इजंट इट, कि दिस इज़ नॉट अ लीनियर मॉलिक्यूल. ओके, सो लीनियर मॉलिक्यूल नहीं है तो बेंट होगा. ओके, और जब मैं ये इसको बेंड करता हूँ तो ये दिख रहा है अपने को. ऑब्वियसली इसमें क्या हो रहा है कि जो बॉन्ड डायपोल्स है, ओके, जो बॉन्ड है दीज आर नॉन पोलर, तो मॉलिक्यूल में अपने को पोलैरिटी नहीं दिख रही है. बट दैट इज़ एक्चुअली नॉट द केस. ओके, इन एक्चुअलिटी क्या होता है कि देर इज़ अ सम पोलैरिटी बिकॉज ऑफ द डिस्टॉर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इन दिस मैनर. तो थोड़ा सा पोलैरिटी आता है और वो पोलैरिटी अपने को ओजोन में दिखता है. बट ओवरऑल इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है ना. तो ये प्रिंसिपल यूज़ करते हैं टू डिटरमाइन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, कि देखो इट इज़ इट वाज फाउंड आउट टू बी स्लाइटली पोलर, ठीक है ना. और उसका एक पोलैरिटी का एक प्रॉपर डायरेक्शन भी देखा गया. देयर इज़ अ डायपोल, ओके, सो उसका एक प्रॉपर डायरेक्शन भी देखा गया. सो दैट्स व्हाई वी एस्टैब्लिश कि ओजोन का जो शेप है दैट इज़ नॉट लीनियर, ठीक है. तो ये इस तरह से यू कैन सी लिटिल बिट ऑफ डायपोल यहाँ पे अपने को दिखता है, बहुत ज़्यादा नहीं है, इट्स वेरी स्मॉल. ये जो सेंट्रल ऑक्सीजन है, ठीक है ना, दैट दिस हैज़ बिकेम पॉजिटिव, ठीक है, और ये जो है दिस हैज़ बिकेम नेगेटिव. अब यहाँ पे अपने को दिख रहा है लेकिन यहाँ पे नहीं दिखता. और यहाँ पे इसलिए नहीं दिखता कि देयर इज़ अनदर प्रिंसिपल जो अपने को है वो कवर करना है, दैट इज़ रेजोनेंस. रेजोनेंस की वजह से क्या होता है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन इसका इफेक्ट बता देता हूँ. रेजोनेंस की वजह से इस और इस का ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं,
ठीक है। तो यहाँ पे अपन रेजोनेंस नहीं देख सकते, इसलिए देर इज़ नो चार्ज। अगर इस पर पार्शियल नेगेटिव है तो बी के ऊपर क्या रहेगा, पार्शियल पॉजिटिव रहेगा। ओके, सो ये अपन यहाँ पे नहीं देख सकते, लेकिन एक्चुअलिटी में यहाँ पे अपने को वो दिखता है। ठीक है, सो दैट इज O3 मॉलिक्यूल। ओके, ओजोन स्लाइट पोलैरिटी सिंपली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट इट इज बेंट। ओके, नेक्स्ट मॉलिक्यूल देख रहे हैं अपन HCN। ओके, H एंड CN। So H is less polar, carbon is more polar, nitrogen is even more polar। ठीक है, so देखो क्या हो रहा है, इसको लीनियर करना है अपने को। H सबसे कम पोलर है, उसके बाद हाइड्रोजन और उसके बाद नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे कम पोलर H, फिर B इज इंटरमीडिएट एंड C विच इज नाइट्रोजन इज एक्चुअली वेरी हाईली पोलर। ठीक है, सो दिस इज H, this is C and this is N। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है। ओके, सो ऑब्वियसली बोथ द बॉन्ड्स आर पोलर। ये तुमको बॉन्ड डायपोल से दिख रहा है और इनका वेक्टर सम जो आएगा दैट इज गोइंग टू बी दैट मॉलिक्यूलर डायपोल। ओके, देयर इज अ डेल्टा पॉजिटिव एंड डेल्टा नेगेटिव चार्जेस देयर सिंपली बिकॉज ऑफ द मॉलिक्यूल इज एक्चुअली पोलर। ये पोलर मॉलिक्यूल है। HCN is used as a solvent in many cases। okay, इसको एज अ केमिकल करके भी यूज़ करते हैं अपन एंड एज अ सॉल्वेंट करके भी यूज़ करते हैं। ठीक है, सो HCN। ठीक है ना, सो दैट इज हाइड्रोजन साइनाइड। क्लियर है क्या ये? इज दिस अंडरस्टूड? लेट्स टॉक अबाउट NH3। ठीक है, या फिर सबसे पहले अपन BH3 देखते हैं। ओके, BH3। ऑलराइट, सो BH3 जो दे है, ये देखा गया कि ऑब्वियसली जो मॉलिक्यूल है, जो एटम है, ठीक है ना। अब यहाँ पे मेरे पास वो मॉडल नहीं है 4 एटम का। वी हैव 3 एटम्स बट नॉट 4 एटम्स, इजंट इट। लेकिन जस्ट इमेजिन करो कि बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, बराबर है। तो हाइड्रोजन ने थोड़ा थोड़ा इलेक्ट्रॉन पुल कर लिया अपने तरफ। चलो मैं जस्ट ड्रॉ दैट, इधर पुल किया, इधर पुल किया और ये इधर पुल किया थोड़ा थोड़ा, इजंट इट। अब सिचुएशन ये है कि शुडंट दैट मॉलिक्यूल बी पोलर, इजंट इट, क्योंकि देयर इज अ ऑब्वियसली बॉन्ड पोलैरिटी है, लेकिन मॉलिक्यूल पोलर क्यों नहीं है फिर? ओके, और इसका क्लियर एक्सप्लेनेशन ये है कि इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। प्लेनर मॉलिक्यूल है इस तरह से। ओके, और प्लेनर रहने की वजह से क्या होंगे कि देखो रिजल्टेंट डायपोल्स जो आते हैं दीज आर गोइंग टू कैंसल ईच अदर। ठीक है, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, इसका डायपोल इधर, तो ये दोनों का मिला के जो डायपोल आएगा वो इस डायरेक्शन में आएगा। ये और ये एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है। वैसे ही ये दोनों का मिला के इस तरह, और ये फिर कैंसिल आता है, फिर इसका और इसका मिला। सो यू अंडरस्टूड द आइडिया यहाँ पे कि ये 3 डायपोल्स जो है एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। ओके, कैंसल कर रहे हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न वाई इस मॉलिक्यूल का जो डायपोल है दैट इज़ 0 एंड इट इज़ अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल इवन दो द बॉन्ड इज एक्चुअली पोलर। ठीक है, उसी तरह से BF3 भी होता है, BF3। ठीक है ना, सो यहाँ पे देखो फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब BH3 वाला ही सिचुएशन है, बट रादर देन हाइड्रोजन वी एक्चुअली हैव फ्लोरीन। ओके, एंड फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पे बॉन्ड जो बॉन्ड का जो डायपोल है दैट हैज़ इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली। बॉन्ड का डायपोल बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, लेकिन जो मॉलिक्यूल है वो फिर भी नॉन पोलर है, क्योंकि इसका डायपोल जो आ रहा है 0। ऑलराइट, सो व्हाट दैट इंडिकेट्स इज द शेप। ये नॉन पोलर इसलिए आ रहा है बिकॉज इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। ओके, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, दैट्स व्हाई इट इज़ नॉन पोलर। ओके, और इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ, ओके, सो लेट्स कंपेयर BH3 विथ NH3। तो BH3 ये अपना बोरेन हो गया बेसिकली। इट इज़ नॉन पोलर बिकॉज इट इज़ ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, एंड नाउ लेट्स कंपेयर दैट विथ अमोनिया। सिमिलर है, सिर्फ बोरॉन की जगह क्या आ गया, नाइट्रोजन। और जब बोरॉन की जगह नाइट्रोजन आ जाता है तो इसका शेप चेंज होता है। ओके, वो हो जाता है पिरामिडल। तो ये शेप चेंज हो गया इसका, इट बिकेम्स पिरामिडल, इट्स नॉट प्लेनर नाउ, पिरामिड के जैसा है।
और पिरामिड के जैसा रहने की वजह से ये जो डाइपोल्स है जो परफेक्टली एक दूसरे के तरफ थे इन BH3, बराबर है। BH3 में कैसे थे, एक दूसरे के तरफ थे, एक ही प्लेन में थे। कैन क्लियरली सी दैट, या इस तरह से दे आर डायरेक्टिंग अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, लेकिन इट डजेंट मैटर एक्चुअली, ठीक है। इन अमोनिया इट इज़ डायरेक्टिंग टूवर्ड्स द नाइट्रोजन, बट इट इज़ स्लाइटली इंक्लाइंड है, ऊपर के साइड में है, ऑलराइट। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो रिजल्टेंट डाइपोल रहेगा दैट इज गोइंग टू बी इन दिस डायरेक्शन। देयर इज ऑल्सो द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इजंट इट, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का अपना एक डाइपोल रहता है इस डायरेक्शन में। तो ये 3 जो है ग्रे एरो में दिखाया है, और एक ये चौथा, इन चारों का जो रिजल्टेंट डाइपोल बनेगा that is going to be largely in that direction. That is the molecular dipole for ammonia. So ammonia का dipole 0 है क्या? No, not equal to 0, and therefore it is a polar molecule. Okay, ammonia is a polar molecule because it is pyramidal. अब why is it pyramidal? The question जो arise होता है वो ये कि BH3 planar बोल रहे हैं अपन, और NH3 बोल रहे pyramidal है, ठीक है ना। अब इसी के लिए अपन थियरीज बनाते हैं। इस तरह की जो क्वेश्चंस अराइज होते हैं कि ये क्यों है, कैसे है, ये एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग थियरीज बनाते हैं। एंड थियरी शुड अग्री विथ द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। जो हमारा एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है वो ये कि इट इज़ कमिंग आउट टू बी प्लेनर, ओके, एंड दिस इज कमिंग आउट टू बी पिरामिडल। दोनों ट्राइगोनल है, रिमेंबर दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, this is trigonal pyramidal. So why this is planar, why this is pyramidal, ये एक्सप्लेन करने के लिए हमको एक नई थियरी चाहिए, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थियरी से अपन सिर्फ बॉन्डिंग बता सकते हैं, हम डायपोल के बारे में बता सकते हैं, ठीक है, हम शेप के बारे में भी बता सकते हैं, ओके, मोर और लेस, सभी कंपाउंड्स का नहीं, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स के शेप के बारे में बता सकते, लेकिन हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि एग्जैक्टली इसी तरह का शेप क्यों आ रहा है, ऑलराइट। मतलब कि हम ये नहीं बता सकते कि ये जो बॉन्ड एंगल बनता है वो कितना है और क्यों आ रहा है उतना, ये हम लोग यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थियरी नहीं बता सकते। सो दिस इज अमोनिया, ये समझ में आ गया, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, या दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, ओके। नेक्स्ट जो देख रहे हैं अपन फॉर्माल्डेहाइड, ठीक है, फॉर्माल्डेहाइड ये भी इसी तरह का सिस्टम है बेसिकली, ओके, HCH डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, तो ये इस तरह का सिस्टम आ रहा है, CH2 डबल बॉन्ड O, इसेंशियली इट्स अ वेरी नाइस कंपाउंड। फॉर्माल्डेहाइड इज़ अ वेरी रिएक्टिव कंपाउंड, ये अल्डेहाइड में आता है, ऑलराइट। और यहाँ पे देखो एवरीथिंग इज डिफरेंट, इजंट इट, ये 2 हाइड्रोजन, देन यू हैव दिस कार्बन and then oxygen, and oxygen is more electronegative, carbon is more electronegative than hydrogen, isn't it? So you would expect this molecule to be polar and it is polar। और यहाँ पे देखो इसका शेप जो है, alright, because it is trigonal planar, okay, planar, जैसे BH3 था ना, okay, जैसे BH3 था वैसे ही ये सिर्फ यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव्स अलग अलग है, तो इसको तुम अगर BH3 से कंपेयर करते हो तो यू विल गेट दैट आइडिया, इजंट इट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, इक्वल एंड अपोजिट है बेसिकली, तो सारे इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज दे आर कैंसलिंग ईच अदर। यहाँ पे दैट इज़ नॉट द केस, ये एक दूसरे को ऐड कर रहे हैं, बिकॉज द वेक्टर सम जो होते हैं, ये जो है डायपोल, इनका वेक्टर सम आता है ये, ओके, लार्ज डायपोल। सो बेसिकली फॉर्माल्डेहाइड इज अ पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं मीथेन, ओके, मीथेन इज CH4, मीथेन इज CH4। ऑब्वियसली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि मीथेन शुड बी पोलर, क्यों, क्योंकि 4 हाइड्रोजन है, देयर इज इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस, जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो पोलर है, जैसा यहाँ पे देखा ना अपन ने फॉर्माल्डेहाइड में, इजंट इट, ये जो बॉन्ड है कार्बन हाइड्रोजन का इट इज़ पोलर, isn't it? So यहाँ पे भी पोलैरिटी आनी चाहिए, लेकिन मीथेन जो है दैट इज़ एक्चुअली नॉन पोलर, एंड दैट इज़ बेसिकली बिकॉज ऑफ द शेप, एंड दिस इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। देखो इसका शेप कैसा आ रहा है, इसका शेप आता है टेट्राहेड्रल, ओके, ये तुमने 10th में भी पढ़ा था,
कार्बन इज टेट्राहेड्रल इन मीथेन। अभी आगे अपन देखेंगे एक्सप्लेनेशन कि ये टेट्राहेड्रल क्यों आता है, कैसे आता है, इसका जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है, इसके वजह से इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन होती है ना। दैट इज़ अ टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल। और यू कैन सी जो डायपोल्स है वो फिर से एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। अगर मैं इस तरह से दिखाता हूँ तुमको फॉर एग्जांपल, सो ये जो डायपोल है और ये जो डायपोल है, इनका जो रिजल्टिंग डायपोल आएगा उसको जो ऊपर के जो डायपोल है वो कैंसिल करेंगे। ओके, सेम थिंग अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ, सो ये डायपोल इसका जो रिजल्टिंग डायपोल रहेगा इन दोनों का वो कैंसिल होगा बाय द रिजल्टिंग डायपोल ऑफ दीज डायपोल्स। ओके, इनका डायपोल इनके डायपोल को कैंसिल करेगा। सो इसेंशियली माइट नॉट लुक कन्विंसिंग, बट सारे डायपोल्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। इसीलिए मीथेन का डायपोल कितना आता है, मीथेन का डायपोल कितना रहेगा बताओ, न्यू इज इक्वल टू 0, ठीक है। मीथेन का डायपोल कितना आएगा, 0। नेक्स्ट अगर मैं ये ओके, सो यू कैन से सर वेल हाइड्रोजन और कार्बन में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं है, दैट कुड बी द रीज़न। वेल इट डजेंट रियली मैटर, ठीक है। आई कैन रिप्लेस दैट विथ फ्लोरीन, आई कैन रिप्लेस द हाइड्रोजन्स, ये जो हाइड्रोजन्स है आई कैन रिप्लेस दैट विथ फ्लोरीन, तो मेरे को ये कंपाउंड मिलता है टेट्राफ्लोरोमीथेन। दिस इज़ वेरी सिमिलर टू CH4। देखो CH4 में जो हाइड्रोजन है वो मैं रिप्लेस कर रहा हूँ विथ CF, ओके, फ्लोरीन से, सो वी गेट CF4। इसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरोमीथेन, सिमिलर टू मीथेन, सिर्फ यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह फ्लोरीन आ गया। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इजंट इट। तो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर रहा है, लेकिन अगेन यू सी दैट इट इज़ नॉट अ पोलर मॉलिक्यूल, ठीक है। इसमें भी डायपोल जो आ रहा है दैट इज इक्वल टू 0। ओके, सो इट रियली डजेंट मैटर कि एलिमेंट्स कौन से हैं। जब मल्टी न्यूक्लियर स्पेसीज अपन देखते हैं, सो इट रियली डजेंट मैटर कि एटम्स कौन से हैं। हमको क्या ज़रूरी होता है इस केस में कि इनका शेप क्या है। ओके, इंडिपेंडेंट डायपोल का वेक्टर सम कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है, वो अपने को यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसा आ रहा है, चारों एटम्स है, हमारे टेट्राहेड्रल है, और ये सिचुएशन जब भी आएगा, मतलब टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल है और चारों एटम्स सेम है, इट इज़ गोइंग टू बी अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल, डजेंट मैटर व्हाट दीज एटम्स आर, ठीक है। अगर मैं ये लेता हूँ ओके CH3F, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 1 फ्लोरीन, ओके, इसको अपन बोलते हैं फ्लोरोमीथेन। दिस इज फ्लोरोमीथेन, ओके। सो ऑब्वियसली जो अभी यहाँ पे फोर्सेस जो है वो अनबैलेंस्ड हो गए, दे आर नॉट इक्वल एंड अपोजिट, ओके, दीज फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड नाउ। तो अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन और कार्बन है उसका डायपोल ऊपर जा रहा है, और फिर फ्लोरीन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहने की वजह से ये अपने तरफ इलेक्ट्रॉन पुल कर रहा है। सो देर इज़ अ बॉन्ड डायपोल, यू कैन सी दैट, ओके, एवरी बॉन्ड हैज़ अ डायपोल, और इनका नेट रिजल्टेंट सम जो आता है वो यहाँ पे येलो एरो से दिखा है, विच इज़ द मॉलिक्यूलर डायपोल, ओके। सो मॉलिक्यूल का डायपोल फ्लोरीन के डायरेक्शन में इस तरह से, ओके। सो मॉलिक्यूल इज़ अ पोलर इस केस में, ओके। अगर मैं एक के जगह 2 फ्लोरीन ला लूँ तो क्या ये ज़्यादा पोलर हो जाएगा, यस, ओके। देखो किस तरह से आता है, या सो डजेंट मैटर हाउ यू लुक एट इट, या दिस इज़ प्रॉबली अ वेरी गुड व्यू। तो हाइड्रोजन, ओके, ये और ये 2 हाइड्रोजन और कार्बन में से कार्बन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और फिर कार्बन से ज़्यादा फ्लोरीन। सो इसेंशियली ये एडिशन हो रहा है, ओके। जो हाइड्रोजन का डायपोल है वो ऊपर के साइड में, और फिर ये जो 2 फ्लोरीन है इनका रिजल्टेंट डायपोल बीच में आएगा। तो ये चारों का फिर जो रिजल्टेंट डायपोल आता है वो यहाँ पे दिखाया है बाय येलो एरो, ओके। सो ऑब्वियसली डाइफ्लोरोमीथेन इज़ अ पोलर मॉलिक्यूल, डाइफ्लोरोमीथेन, ध्यान में रखना है ये एग्जाम में पूछा जाता है, ओके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर और नॉट पोलर, ऐसा पूछा जाता है। सो यू नीड टू नो विच इज़ पोलर विच इज़ नॉट पोलर। सो डाइफ्लोरोमीथेन शेप ध्यान में रखो कि बिकॉज ऑफ द शेप लाइक दिस इट इज़ नॉट पोलर। अगर ये प्लेनर होता तो फिर क्या होता कि ये अपोजिट हो जाते फोर्सेस, ये अपोजिट हो जाते, तो ये प्लेनर, ये पोलर नहीं रहता, इजंट इट। अगर एग्जैक्टली फ्लैट रहता तो ये फ्लोरीन के फोर्सेस ऐसे रहते अपोजिट, ओके, ये एक दूसरे को कैंसिल करते, और हाइड्रोजन ऐसे रहते अपोजिट, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करते, इजंट इट।
तो ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं रहता, बट बिकॉज इट इज़ टेट्राहेड्रल, ओके, देर इज़ अ जो रिजल्टेंट फोर्सेस है ये कम्प्लीटली अनबैलेंस नहीं होते, इनफैक्ट दे ऐड बिकॉज ऑफ द टेट्राहेड्रल शेप ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसलिए अपने को लार्ज डायपोल मिल रहा है यहाँ पे, ऑलराइट। सो ये टेट्राफ्लोरोमीथेन हो गया। आई थिंक इट इज़ अ लिक्विड, ओके, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक इट इज़ अ लिक्विड। और नेक्स्ट इज CHCl3, देखो 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड कर दिए, सो इट इज़ गोइंग टू बी, okay, it is going to be a polar molecule, there is a permanent dipole there, ठीक है ना, ये permanent dipole आ रहा है। फ्लोरीन की जगह अपन ने क्लोरीन लगा दिए बेसिकली, तो ये क्लोरीन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव इस मॉलिक्यूल में। सो इसका रिजल्टेंट डायपोल जो आएगा सबका एडिशन का सम आता है उस डायरेक्शन में, ठीक है। दिस इज एक्चुअली अ लिक्विड, इसको अपन क्लोरोफॉर्म बोलते हैं, रिमेंबर CHCl3 बेहोशी की दवा है ना, क्लोरोफॉर्म बेहोश करते हैं, मूवीज़ में देखा होगा ना, रुमाल पे वो लगाते हैं, है ना। सो दिस इज़ बेसिकली क्लोरोफॉर्म टू इट वाज यूज्ड, लेकिन बाद में पता चला कि इट इज़ एक्चुअली कार्सिनोजेनिक, राइट। और ऑल मोस्ट ऑफ द हैलोजिनेटेड कंपाउंड्स आर एक्चुअली कार्सिनोजेनिक, ये कैंसर कॉज करने के एजेंट्स है बेसिकली, और दे आर नोन टू कॉज कैंसर इन द लॉन्ग रन, ठीक है। But anyway, it is a solvent. It is a very common industrial solvent. It is a very common laboratory solvent. Okay, chloroform. Clear है क्या? CHCl3, and it's very expensive too, actually. So that's about all the molecules that we have. ये अपन ने देखे अभी काफ़ी सारे molecules, और अपन अभी continue करते हैं अपना notes के through. Okay, so now we're going to talk about resonance. Okay, resonance ये बहुत important concept आता है especially in organic chemistry, ठीक है। लेकिन जो अपना ये पोर्शन है यहीं से अपने को काफ़ी कुछ रेजोनेंस के बारे में समझ में आता है, इसको अपन फिर से ऑर्गेनिक में भी करते हैं, लेकिन इसका एप्लीकेशन जो आता है रेजोनेंस का वो बहुत ज़्यादा आता है इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इसका एप्लीकेशन आएगा, ध्यान में रखना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके। एंड आई रियली डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ अगेन फॉर द सेम टाइम, तो ठीक है, इसको थोड़ा अच्छे से सुन लो, समझ लो क्या हो रहा है। इट्स नॉट दैट ईजी टू अंडरस्टैंड द फर्स्ट टाइम, ठीक है, लेकिन एक बार समझ में आता है यू कैन इट मेक सेंस, ठीक है। सो जस्ट मेक श्योर कि यू आर पेइंग अटेंशन, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे ओजोन का मैं लुईस डॉट डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, सो दैट इज़ द लुईस डॉट डायग्राम ऑफ द ओजोन, ठीक है ना। सो इसको अपन थोड़ा ठीक से ड्रॉ करते हैं, ओके। सो ये हो गया ओजोन का, नहीं यहाँ पे देर इज़ अ नेगेटिव चार्ज, देखो यहाँ पे इसको लुईस डॉट डायग्राम ड्रॉ कर रहा है। सबको ऑक्टेट कंप्लीट कर लेते हैं अभी, ठीक है ना, सबको ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, और इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। तो ये कैसे आता है ये अपन आगे देखेंगे, इसको फॉर्मल चार्ज बोलते हैं। सो यू कैन कैलकुलेट द चार्ज यूजिंग अ फॉर्मल चार्ज फार्मूला, ये अपन आगे देखेंगे। सो ये हो गया अपना। अब इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर, सो ये इसके जैसा दिखा रहा है अपन, है ना, तो वैसे ही यू कैन ऑल्सो ड्रॉ इट लाइक दिस, इजंट इट। व्हाट इज़ द डिफरेंस? ऐसा लग रहा है तुमको कि ये जैसे मॉलिक्यूल है ये ओजोन का, तो ये पलट गया, इजंट इट, ये इस तरह से हो गया, घूम गया है, ओके। दैट इज़ द ओनली थिंग यू कैन से, इट इज़ नॉट द केस, ठीक है, दैट इज़ नॉट द केस, ओके। ये जो मॉलिक्यूल है जो ये इस तरह से यू कैन से कि ये घूम रहा है या व्हाटएवर, राइट। सो जैसे ये डबल बॉन्ड हो गया और इसको ऐसा करता हो तो ये डबल बॉन्ड हो जाता है बेसिकली, राइट। सो ऐसा नहीं कि तुम इसको आगे से देख रहे हो और दूसरे को पीछे से देख रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। बट in terms of structure, okay, जैसे अगर मैं नंबर देता हूँ between 1, 2 and 3, ठीक है, तो अब अपने को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है between 1 and 2 ऑक्सीजन, and there is a double bond between oxygen 2 and 3, ठीक है। I can also label it basically, जैसे फॉर एग्जांपल ये जो ऑक्सीजन है इसको मैंने O16 की जगह O18 ले लिया, इसका आइसोटोप ले लिया। सो नाउ दैट इज़ इक्वलेंट टू नंबरिंग, ठीक है ना। तो मेरे को ये दिखेगा कि मतलब अगर ये O18 ले लेते हैं अपन, ओके, सो लेट्स से दैट 1 इज़ O18, तो मेरे को
जब मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ तो मेरे आगे ये क्वेश्चन रहेगा कि डबल बॉन्ड 1 और 2 के बीच में है या डबल बॉन्ड 2 और 3 के बीच में है। ओके, सो ऑब्वियसली सबसे पहले जो सोचा गया था इसका एक्सप्लेनेशन वो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये कॉन्स्टेंटली रोटेट हो रहे हैं, ठीक है, या इंटरकन्वर्ट हो रहे हैं। क्या हो रहा है? इंटरकन्वर्ट, ठीक है। ये यहाँ पे मतलब डबल बॉन्ड जो है वो यहाँ पे जा रहा है और फिर डबल बॉन्ड फिर से यहाँ पे वापस आ रहा है, ठीक है। सो ये जो डबल बॉन्ड है ये वाइब्रेट हो रहा है, ओके, बिटवीन द 2 ऑक्सीजन एटम्स, बिटवीन 1 and 3, ठीक है। ये अपन मतलब सोचते थे पहले, लेकिन इट डजेंट एक्सप्लेन लॉट ऑफ द ऑब्जर्व्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है ना। व्हाट वी शुड हैव सीन वो ये कि देखो ये डबल बॉन्ड है, ओके, बिटवीन 1 and 2 देर इज़ अ डबल बॉन्ड, ठीक है, एंड बिटवीन 2 and 3 देर इज़ अ सिंगल बॉन्ड। तो वी शुड सी अ डबल बॉन्ड लेंथ एंड सिंगल बॉन्ड लेंथ। याद है इसके पहले अपन ने देखा था डबल बॉन्ड लेंथ जो है वो छोटी होती है, सिंगल बॉन्ड लेंथ ये ज़्यादा होती है, ठीक है ना। दैट्स व्हाट वी ऑब्जर्व्ड, इजंट इट? इसके पहले के केस में अपन ने देखा था। नाउ व्हाट इज ऑब्जर्व्ड इज, ओके, ये कि ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड होता है दैट इज़ 1.48 एंड ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड होता है दैट इज़ 1.21 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्लियरली डबल बॉन्ड्स आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड, ओके। ये अपना एक्सपेक्टेशन है बेसिकली कि ये बॉन्ड लेंथ होना चाहिए एंड इट शुड स्विच और वॉट एवर, इंटरकन्वर्ट, फ्लिप बोल सकते हो तुम, राइट। बट ऑक्सीजन ये जो बॉन्ड है दैट शुड बी 1.48 एंड दैट बॉन्ड शुड बी 1.21, ओके। ये अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ओके। बट देखा ये गया है कि ये दोनों बॉन्ड्स आइडेंटिकल है, ओके। मतलब ये जो 1-2 है और 2-3, ओके, सो 1-2 बॉन्ड is exactly identical to 2 and 3 bond. There is absolutely no difference in these two bonds, not a single difference. इतना सा भी difference नहीं है, identical है, okay. In terms of their bond length and bond strength, these two bonds are identical. So essentially, experimentally क्या observe हुआ कि जो bonds है वो identical है, ठीक है, और इसका जो bond length है वो कितना आ रहा है? 1.28 एंगस्ट्रॉम। 1.28 वैल्यू देखो, 1.48 से छोटी है, 1.21 से ज़्यादा है। मतलब कि ये जो बॉन्ड लेंथ जो दिख रहा है अपने को, ठीक है, ऑक्सीजन का इन ओजोन, ओ बॉन्ड इन ओजोन, ये ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आ रहा है, ओके। सो दिस बॉन्ड इज एक्चुअली इन बिटवीन द सिंगल एंड अ डबल बॉन्ड, ओजोन में आ रहा है, इजंट इट? ये लेंथ से अपने को पता चलता है। सो इसेंशियली हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, ओके। इसको कैसा एक्सप्लेन करोगे कि ना तो मतलब ये हो गया ना कि इसमें तो 1.5 बॉन्ड हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो बॉन्ड है दैट इज 1.5 बॉन्ड, ओके। सो हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ कैन यू हैव 1.5 बॉन्ड, राइट? यू कैन आइदर हैव अ सिंगल बॉन्ड और यू कैन हैव अ डबल बॉन्ड, राइट। लेकिन वो देखा ही नहीं गया। ओजोन में देर इज नो सिंगल एंड देर इज नो डबल बॉन्ड, देर इज अ 1.5 बॉन्ड, 1.5 बॉन्ड है, ओके, अप्रॉक्सीमेटली। सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट, इजंट इट? सो इट्स नॉट पॉसिबल टू एक्चुअली एक्सप्लेन दैट बेस्ड अपॉन जो एग्जिस्टिंग थियोरी थी उसके ऊपर इसको अपन एक्सप्लेन नहीं कर सकते थे। इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ओके, टू एक्सप्लेन जस्ट दैट, ये रेजोनेंस थियोरी प्रपोज की गई, ठीक है ना। सो वी गोना टॉक अबाउट दिस रेजोनेंस थियोरी, इससे अपन इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, इट इज़ वेरी एप्लीकेबल, ध्यान में रखना, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग थियोरी, ऑलराइट। और ऑब्वियसली इंटरेस्टिंग थियोरी होती है तो थोड़ी सी घुमा फिरा की होती है, इट्स नॉट दैट सिंपल, इजंट इट? इट इज़ सिंपल, इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड, बट लेकिन कैसा तुम पहली बार सुन रहे हो उसको, इसलिए तुमको थोड़ा सा दिक्कत जा सकता है, स्पेसिफिकली अगर तुम्हारा ध्यान नहीं है तो, ठीक है ना। अगर तुम ध्यान नहीं दे रहे तो तुमको प्रॉब्लम डेफिनेटली जाएगा, समझ में नहीं आएगा ठीक से, ठीक है, तो ध्यान दो। सो रेजोनेंस थियोरी जो बोलती है, रेजोनेंस थियोरी बोलती है कि ये जो स्ट्रक्चर्स है, ओके, ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एग्जिस्ट ही नहीं करते,
ये एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, ओके, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, नन ऑफ दिस स्ट्रक्चर एक्चुअली एग्जिस्ट। क्यों? क्योंकि एक्सपेरिमेंटल एविडेंस देखो ना, बराबर है। बॉन्ड लेंथ से अपने को क्या पता चल रहा है? बॉन्ड लेंथ से अपने को पता चल रहा है कि जो मॉलिक्यूल है ओजोन का वो इस तरह से होना चाहिए, ओके। सो ये रहेगा ओजोन का मॉलिक्यूल, ये 1.5 बॉन्ड, ये भी 1.5 बॉन्ड, ओके। सो ये 1.5 बॉन्ड दिखा रहे हैं, देर इज नो सिंगल और अ डबल बॉन्ड इस तरह से। बट व्हाट अबाउट चार्जेस? ठीक है ना, चार्जेस तो दे सकते हैं अपन, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। क्योंकि देखो ये दोनों स्ट्रक्चर अगर देखते हैं अपन तो अपने को दिखता है कि सेंट्रल ऑक्सीजन पे देर इज अ पॉजिटिव चार्ज, तो इसको पॉजिटिव चार्ज कर दिया। अब रही बात ये जो टर्मिनल वाले जो ऑक्सीजन है, ठीक है, वहाँ पे इसके ऊपर चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, लेकिन ये स्ट्रक्चर में इधर चार्ज है इधर नहीं है, ऑलराइट। सो व्हाट आई कैन से इज देन देर इज अ हाफ अ चार्ज, ठीक है, हाफ अ चार्ज। तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है बिटवीन दीज टू ऑक्सीजन्स, ओके, इसलिए अपन हाफ ऑफ चार्ज दे रहे हैं इसको, ओके। तो इस तरह से अपन ओजोन का मॉलिक्यूल ड्रॉ तो कर सकते हैं, बट देर इज स्टिल प्रॉब्लम है विद द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कैसे ड्रॉ करोगे? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है इसका तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, ओके, इसका तो मैं ड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो एलिमेंट्स है इनके ऊपर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको ड्रॉ करने में मेरे को दिक्कत जाएगी, इजंट इट? इसलिए ये जो स्ट्रक्चर है, ओके, दिस इज एक्चुअली actual O3 structure, but it's not easy to draw, बराबर है ना। एक्चुअल ओजोन का जो स्ट्रक्चर है एंड दिस इज एक्चुअली वेरी सिंपल मॉलिक्यूल, और फिर भी अपने को दिक्कत जा रही है ड्रॉ करने में। सो दिस इज एक्चुअल O3 मॉलिक्यूल एंड येट इट इज़ डिफिकल्ट टू ड्रॉ, क्योंकि देर इज ये जो इलेक्ट्रॉन है ये लोकलाइज नहीं है, ये क्या है, पूरे स्प्रेड हो गए, ओके। इसेंशियली हम ये बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस तरह से स्प्रेड हो गए ओजोन ऑक्सीजन के ऊपर, ओके, स्प्रेड हो गए, और इसके वजह से देर इज अ हाफ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट वन, देर इज अ हाफ नेगेटिव चार्ज ऑन दैट वन। ये अपन लुईस डॉट डायग्राम से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, अपने को इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाना पड़ेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखाना पड़ेगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दीज टू ऑक्सीजन। मैं वैसा दिखा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसके लिए अपने को बहुत सारे डॉट्स बनाने पड़ेंगे एंड इट्स नॉट दैट इजी टू एक्चुअली डू दैट। सो इसलिए हम क्या करते हैं, वैसे कि ओके ठीक है, ऑलराइट, एक्चुअल मॉलिक्यूल अपन ड्रॉ नहीं कर सकते विच इज़ दिस, ठीक है, लेकिन ये स्ट्रक्चर्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं, तो इसको अपन एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स है ये स्ट्रक्चर्स अपन ड्रॉ कर सकते हैं। सो दीज आर एक्सेप्टेबल स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनको अपन बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। और इनको मैं इस तरह के एरो से दिखाता हूँ, ठीक है। दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, और इनको मैं इस तरह के स्ट्रक्चर्स को दिखाता हूँ। तो अगर मैं दो स्ट्रक्चर्स दिखा रहा हूँ, दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स, ठीक है। दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। क्या कर रहे हैं कि ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर जो है दे डोंट एक्चुअली एग्जिस्ट, लेकिन जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है ये दोनों के बीच का है, इजंट इट, विच इज दिस एक्चुअल, ओके। तो ये जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है ये दोनों के बीच का स्ट्रक्चर आ रहा है, ओके। इसलिए इसको अपन क्या बोल रहे हैं? कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। सो दीज कॉन्ट्रीब्यूट टू द एक्चुअल स्ट्रक्चर, इजंट इट। सो ये स्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करते, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स या कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन अपने को एक आइडिया आ जाती है कि एग्जैक्टली व्हाट इज गोइंग ऑन, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह का दिखेगा, दिस इज समथिंग वी कैन नॉट विजुअलाइज, ठीक है ना। ये अपन विजुअलाइज नहीं कर सकते। बेस्ट वे अपन इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैं कुछ दिखाऊंगा तुमको आगे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जस्ट इम्पॉसिबल टू ड्रॉ, ठीक है ना। लेकिन दीज स्ट्रक्चर्स आर ईजियर टू, दीज आर द लुईस स्ट्रक्चर्स। ये जो स्ट्रक्चर्स है दीज आर लुईस स्ट्रक्चर्स, लुईस डॉट डायग्राम से इनके, तो ये अपन ड्रॉ कर सकते हैं। एक्चुअल स्ट्रक्चर अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वी डोंट वरी अबाउट इट, वी से कि ओके ठीक है अपन लुईस डायग्राम से ही काम चलाएंगे बिकॉज दीज आर इजी टू ड्रॉ। और ध्यान में रखेंगे कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो रहेगा दैट इज गोइंग टू बी एन इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बिटवीन दीज टू, ठीक है।
तो इसको अपन बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलेंगे? रेजोनेंस हाइब्रिड। क्यों रेजोनेंस हाइब्रिड? बिकॉज दिस इज एक्चुअली अ हाइब्रिड ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर, दोनों का मिक्स है ना, इजंट इट? सो इसको क्या बोल रहे हैं अपन? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ओके, इज दिस क्लियर? समझ में आया क्या ये? क्या ध्यान में रखना, दीज हैव नो रियल एग्जिस्टेंस, इसकी बात कर रहे हैं। ओके, एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसका इंटरमीडिएट होता है विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू ड्रॉ। सो इसको अपन नहीं ड्रॉ करते बेसिकली, वी जस्ट अंडरस्टैंड इट। ओके, सो अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स अगर ड्रॉ करने हैं अपने को किसी भी, बिकॉज रेजोनेंस क्या है, वी नीड टू ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स जो अपन ने देखे। रेजोनेंस बोले तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे हैं ये अपने को, कि एक्चुअल स्ट्रक्चर तो अपन ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो अपने को क्या करना है? रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो इमेजिन करना है, ठीक है, मतलब जब भी अपन रेजोनेंस, ऑलराइट, सबसे पहले तो जो रेजोनेंस अपन ड्रॉ कर रहे हैं ये ध्यान में रखना, ठीक है। सबसे पहले जब भी अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे तो जो एटम का जो पोजीशन होता है दैट शुड बी आइडेंटिकल, ये चेंज नहीं होना चाहिए। एटम का पोजीशन शुड बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है, उसी ऑर्डर में होनी चाहिए एटम्स, ठीक है। एटम को अपन चेंज नहीं कर सकते जब भी अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। द ओनली थिंग वी कैन चेंज इज पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जो इलेक्ट्रॉन्स है, ओके, और वो भी सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन्स है, पोजीशन ऑफ पाई और एमटीपी इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स को ही अपन चेंज कर रहे हैं बेसिकली, और एमटीपी में अपन उसको ऐड कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर कि जब भी तुम रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करोगे यू डोंट ड्रॉ द डिफरेंट एटम्स, ठीक है ना। एटम चेंज नहीं करना, एटम का पोजीशन भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का पोजीशन चेंज करना है। इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अगर जैसे जनरली एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है तो इट शुड हैव सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। ऑल रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या दिखेगा अपने को? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। ओके, सेकंड, ऑलमोस्ट सेम एनर्जी लेवल होनी चाहिए, आइडेंटिकल नहीं रही तो भी चलेगा लेकिन ऑलमोस्ट सेम। जो स्ट्रक्चर्स अपन ड्रॉ कर रहे हैं उसमें ऐसा नहीं कि एक स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा स्टेबल है और दूसरा स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है, ऐसा नहीं। उनकी स्टेबिलिटी नियर अबाउट मैचिंग होनी चाहिए, तो हम वो स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ओके, एंड लाइक चार्जेस शुड नॉट रिसाइड ऑन एडजेसेंट एटम्स। एक जब भी अपन ड्रॉ करते हैं तो जो लाइक चार्जेस है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस या नेगेटिव एटम, तो ये कॉन्जिक्यूटिव एटम्स पे नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। सो ये कंडीशंस ध्यान में रखते हुए अपने को रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। ध्यान में रखना, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। तुमको ये रूल्स या कंडीशंस जो है ये मालूम नहीं रहे तो भी चलता है, ठीक है, बट यू नीड टू डू द प्रैक्टिस ऑफ ड्राइंग द स्ट्रक्चर। जब प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, तो अपन एरोज ड्रॉ करते हैं इस तरह से, ठीक है, जैसे ये एरो ड्रॉ करता हूँ। अगर ये डबल हेडेड एरो ड्रॉ करता हो तो इसका मतलब होता है कि मूविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। और अगर मैं फिश हुक एरो, सिंगल हुक एरो अगर ड्रॉ करता हूँ, देखो ध्यान में रखना डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। ये डबल हेडेड एरो, ये सिंगल हेड एरो, या इसी को अपन क्या बोलते हैं? फिश हुक एरो, ठीक है ना। फिश हुक एरो मतलब फिशिंग जब करने जाते हैं तो फिश हुक अपन लगाते हैं ना, उसको बोलते हैं ये। ओके, फिश हुक एरो, इस फिश हुक इस तरह से होता है। ओके, सो इसमें क्या कर रहे हैं अपन? मूविंग 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन मूव करना है तो ये, 2 इलेक्ट्रॉन मूव करना है तो ये, ठीक है। एट अ टाइम अपन 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम मूव कर सकते हैं। तो एक एग्जांपल देखते हैं अपन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। सो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? CO2। तो इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स देखने हैं अपने को। तो सबसे पहले तो इसका लुईस डॉट डायग्राम बनाना है अपने को, वो अपन ने ऑलरेडी कर लिया था, तो वो अपन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ द लुईस डॉट डायग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, बराबर है। ओके, आई होप यू रिमेंबर दिस फ्रॉम द लास्ट क्लास। ओके, सॉरी कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, सॉरी। ओके, सो लेट्स draw the structure of carbon monoxide, my bad. Okay, actually for some reason dioxide पढ़ लिया उसको।
ओके, सो यहाँ पे पहला एग्जांपल क्या देख रहे हैं अपन, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका भी अपन ने मतलब लुईस डॉट डायग्राम देखा था, तो CO का अपन लुईस डॉट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड। सो देखो कार्बन, राइट, एंड देन यू हैव डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है, एंड देयर इज अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और दिस, isn't it? So that is the Lewis dot diagram of carbon monoxide, ठीक है। अब इसका रेजोनेंस अगर ड्रॉ करना है मेरे को, okay, so what I need to do is to move the electron, ठीक है ना। तो रेजोनेंस जब ड्रॉ कर रहा हूँ मैं तो डबल हेडेड एरो से, मतलब ये एरो से दिखाता हूँ कि दिस इज वन रेजोनेंस स्ट्रक्चर और इधर दूसरा रेजोनेंस स्ट्रक्चर आएगा। ओके, सो आई नीड टू ड्रॉ द एरो, तो इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इलेक्ट्रॉन मैं इधर मूव करता हूँ, ठीक है, एंड सो व्हाट आई गेट इज C ट्रिपल बॉन्ड CO। ओके, ये इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, कार्बन के साथ बॉन्ड बना दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन ये तो वैसे के वैसे ही रहेंगे और फिर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। एंड देन इसेंशियली फिर अपन फॉर्मल चार्ज यूज़ करते हैं टू गिव इट फॉर चार्जेस, बट यहाँ पे मैं भी दे दूंगा फॉर्मल चार्ज, अपन आगे देखेंगे। बेसिकली ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है इसलिए पॉजिटिव चार्ज, कार्बन ने लिया है इसलिए नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अपोजिट चार्जेस आ रहे हैं, दैट इज़ फाइन, ठीक है। सो दैट इज़ समथिंग दैट वी कैन डू। सो ये जो स्ट्रक्चर्स है A एंड B, दीज आर, इसको क्या बोलेंगे अपन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। दीज आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, ये दोनों के बीच का, ओके, एक्चुअल स्ट्रक्चर जो रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, दैट इज गोइंग टू बी इन बिटवीन। तो अब बताओ एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो बॉन्ड ऑर्डर रहेगा वो क्या रहेगा। देखो यहाँ पे तो बॉन्ड ऑर्डर 2 का है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर 3 का है, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर में दोनों के बीच का रहेगा, मतलब इट इज़ गोइंग टू बी इन बिटवीन 2 and 3। तो इसको मैं इस तरह से दिखा सकता हूँ, देन द ऑक्सीजन एंड देन द चार्जेस, ठीक है ना। तो पार्शियल चार्जेस दिखाना है इसेंशियली। सो यहाँ पे ओके, यहाँ पे चार्ज नहीं है, यहाँ पे चार्ज है, तो यहाँ पे आएगा -½ पॉजिटिव, -½ नेगेटिव, यहाँ पे -½ पॉजिटिव, ठीक है। सो इस तरह से ये बनेगा कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर, एंड दिस इज़ क्वाइट कंफ्यूजिंग इन मेनी केसेस। तो इसलिए अपन इस तरह से ड्रॉ नहीं करते हम लोग। ये जो स्ट्रक्चर है भले ही ये एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है, लेकिन वी नो कि इट डजंट एग्जिस्ट, और इनसे ही, इनके ही कंट्रीब्यूशन से एक्चुअल स्ट्रक्चर बन रहा है। इसलिए दी स्ट्रक्चर्स आर वैलिड स्ट्रक्चर्स, वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स, ठीक है। इनकी एनर्जी एक तो नियर अबाउट सेम आती है, ऑब्वियसली दिस इज लेस स्टेबल, ओके। अगर स्टेबिलिटी देखें, स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है, B की स्टेबिलिटी A से ज़्यादा है, बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर तुम A को देखो तो A में कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, कार्बन के पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इजंट इट। कार्बन के यहाँ पे 2, 4 और ये 6, सो 6 ही इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, इसीलिए दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ स्टेबल स्ट्रक्चर। सो दैट्स वाई B इज मोर स्टेबल, क्योंकि B में भले ही चार्जेस है लेकिन सारे आइटम्स के जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट है, दैट्स वाई B इज मोर स्टेबल, एंड देयरफॉर कंट्रीब्यूशन जो रहेगा, मतलब ये जो स्ट्रक्चर रहेगा उसमें B का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा रहेगा, ठीक है, मतलब ट्रिपल बॉन्ड कैरेक्टर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। सो ये 1.5 नहीं रहेगा, सॉरी 2.5 नहीं, सो एग्जैक्टली बॉन्ड जो रहेगा इसका बॉन्ड ऑर्डर दैट इज़ गोइंग टू बी 2.5 नहीं, उससे ज़्यादा रहेगा। समझ में आया क्या? 2.5 से ज़्यादा रहेगा, ओके। सो आई थिंक 2.5 से ज़्यादा ऐसा दिखाएंगे ना अपन, मोर देन 2.5, ओके। सो जो बॉन्ड ऑर्डर है दैट इज़ गोइंग टू बी मोर देन 2.5, इट इज़ गोइंग टू बी क्लोजर टू दिस मॉलिक्यूल कार्बन मोनोऑक्साइड। एक्चुअली में जो दिखेगा वो इसके जैसा दिखेगा, इससे मिला जुला दिखेगा, इस तरह का अपने को दिखेगा एक्चुअल, एग्जैक्टली ऐसा भी नहीं, राइट। इसमें थोड़ा सा ऐसा भी दिखेगा अपने को, ये भी, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी गेट अ रेजोनेंस हाइब्रिड। क्लियर है क्या? ओके, सो वी गोना स्टॉप हियर एंड विल कंटिन्यू विथ रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स इन द नेक्स्ट क्लास। हम लोग कुछ और स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे रेजोनेंस के, कुछ एग्जांपल देखेंगे, ओके। थैंक यू वेरी मच, ऑल सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।